जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे जन्माष्टमी के व्रत की विधि। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि हमें जन्माष्टमी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। भगतजनों, जन्माष्टमी के दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार के दौरान लोग न केवल जल्दी स्नान करते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, पूजा करते हैं, बल्कि एक दिन का उपवास भी रखते हैं। जन्माष्टमी पर भगत भगवान कृष्ण के लिए व्रत रखते हैं, जिसमें कोई अनाज नहीं खाया जाता है। भगत फल तथा पानी के साथ भोजन करते हैं, जिसे फलाहार कहा जाता है। आधी रात को वे दूध, घी, स्पष्ट मक्खन और पानी के साथ कृष्ण अभिषेक करते हैं और भगवान को भोग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। भगतजनों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक धार्मिक उत्सव या व्रत के अपने कुछ नियम व मान्यताएं होती हैं। कहा जाता है कि इन मान्यताओं का पालन करने पर ही व्रत और पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है हमें। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में हमें कौन से 6 काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले, किसी का अनादर न करें। इस दिन भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को समान बनाया है, इसीलिए किसी का भी अमीर गरीब के रूप में अनादर या अपमान न करें। लोगों से विनम्रता और सहृदयता के साथ व्यवहार करें। आज के दिन दूसरों के साथ भेदभाव करने से जन्माष्टमी का पुण्य नहीं मिलता है। दूसरा है, तामसिक आहार न लें। इस दिन मान्यता है कि जिस घर में भगवान की पूजा की जाती हो या कोई व्रत रखता हो, उस घर के सदस्यों को जन्माष्टमी के दिन लहसुन और प्याज जैसे तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन करें। मान्यता है कि जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने से व्रत करने वालों को पाप लगता है। चौथी बात यह है कि गायों को इस दिन न सताएं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गौ अति ही प्रिय है। इस दिन गायों की पूजा और सेवा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए। पांचवी बात यह है कि इस दिन चावल या जौ का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल या जौ से बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। चावल को भगवान शिव का रूप माना गया है। छठी बात यह है कि रात्रि को 12 बजे से पहले व्रत न खोलें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक यानी रात के 12 बजे तक ही व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बीच में व्रत तोड़ने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता है। कुछ लोग यह व्रत नवमी के दिन व्रत अपना खोलते हैं। भगतजनों, ये तो वह बात थी जो हमें व्रत के दिन नहीं करनी है, और आइए अब जान लेते हैं कि व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम, व्रत के दिन स्वच्छता का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि जल्दी उठकर स्नान करें और नए कपड़े और साफ कपड़े पहनें। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूजा अनुष्ठान करते समय कोई भी मनुष्य अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भगतजनों, इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर संकल्प लें। भगवान के समक्ष एक ऐसी प्रतिज्ञा लें, ऐसा संकल्प लें कि आप बिना किसी गलती के भगवान कृष्ण के लिए पूरी भक्ति एवं ईमानदारी के साथ व्रत रखेंगे। इस बीच भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते रहें। तीसरी बात यह है कि इस दिन गीता का पाठ करना चाहिए। व्रती के द्वारा ऐसा करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस दिन व्रत धारक को या तो गीता का पाठ करना चाहिए या फिर विष्णु पुराण में कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी कथाओं का पाठ करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन भोग में तुलसी का पत्ता जरूर भगवान को अर्पित करें। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को
तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। चौथी बात यह है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म के बाद पंचामृत से उनको स्नान करवाना चाहिए और माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए उन्हें। बताया जाता है कि कृष्ण का जन्म जब हुआ था तब उन्होंने नंदगांव की गोपियों से सपने में माखन मिश्री मांगा था। भक्तजनों, जन्माष्टमी के दिन जितना आपसे हो सके आपने व्रत किया हुआ है। यदि व्रत करने के पश्चात आप भगवान का सुमिरन न करें तो फिर ये तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी ऐसा करने से। इस दिन आप जितना हो सके भगवान का नाम का सुमिरन कीजिए। आप जो भी जप करते हो भगवान के नाम के, उन्हीं जपों की मालाएं बढ़ा दें, उनकी मात्राएं बढ़ा दें जपों की। भक्तजनों, आइए अब व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन यदि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ सकें, स्नान आदि से निवृत्त हो सकें तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर की साफ सफाई जन्माष्टमी के व्रत के एक दिन पहले ही करके रखें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जल से अभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इस दिन अपनी इच्छा के अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की सेवा पुत्र की तरह करें आप इस दिन। इस दिन रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री, मेवा आदि का भोग भी लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। उनको और दिनों के बजाय अच्छे वस्त्र और नए वस्त्र पहनाएं। भक्तजनों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दुनिया भर में भगवान कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कई जगह पालकी सजाई जाती है भगवान कृष्ण के निमित्त और उनकी झांकियां निकाली जाती हैं। इस दिन का आध्यात्मिक जगत में बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। बांसुरी अर्पित करना भगवान कृष्ण को बड़ा ही पुण्यदायी होता है। भक्तजनों, यह तो थी संपूर्ण जानकारी कि व्रत में क्या करें क्या न करें और व्रत की पूजा की विधि क्या है। जन्माष्टमी के व्रत की कथा आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी मैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके किसी काम आएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।